हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करे आपको डेली सिग्नल्स बल्कि आपको प्रोवाइड करे सीखने का मौका, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर बगैर सीखे बगैर लर्न किए कुछ भी मामलात लंबे और लॉन्ग टर्म नहीं है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज फ्री फॉरेक्स ब्लास्टर ग्रुप है, टोटली फ्री। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खाली ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं है जहाँ पर सिर्फ सिग्नल्स भेजे जाते हैं, सब कुछ है। उसके अलावा अलावा इट्स अ लॉट मोर थिंग गोइंग ऑन ओवर देयर। और वो लॉट मोर क्या है, आप सीख सकते हैं। देखिए, फॉरेक्स मार्केट का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप सिग्नल्स के जो चीने मीने ग्रुप है इनके साथ रह के आप ज़रा देर आगे लंबा नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि 100 पिप्स और 80 पिप्स का एसएल और 20 पिप्स का और 30 पिप्स का टीपी 1 और ठा-ठू और शोर शराबा। तो हमेशा से आपको ढूंढने हैं लंबे टीपीस, लंबे टीपी, सेंसिबल ट्रेडिंग ट्रेडिंग टीएस ढूंढने हैं आपको अच्छे। और सीखने का ये मौका आपको प्रोवाइड करेगा फॉरेस्ट ब्लास्टर ग्रुप। फॉरेस्ट ब्लास्टर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे अकाउंट बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वहाँ से आप ज्वाइन इन करके आईपी चेंज कर सकते हैं। वो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यूरोप और यूके के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली लेवरेज के मसाइल हैं, क्योंकि ब्रोकर्स इतने हैं जहाँ पर लेवरेज नहीं देते, तो मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो विदाउट लेवरेज समझ से बाहर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए व्हाट यू कैन डू, आप जीटीसी ब्रोकर का लिंक है उसको वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं और अच्छा वहाँ पर जो है वो लेवरेज मिलता है और वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी अच्छा ब्रोकर मौजूद है। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम फॉर दैट पर्पज़। और ट्रेनिंग का सेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और वीआईपी ग्रुप जो है वो ट्रेंड लोग हैं और जो आईबी पे हैं वही जा सकते हैं और उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। तो आपको जो है वो करना क्या है कि आपको 8 जनवरी को जो है ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बात करते हैं जी मार्केट की। हमारा पिछला वीक बहुत अच्छा रहा। अब दिसंबर का जो है वो मतलब एक तरह का फर्स्ट तो हो गई थी और एक तरह का फर्स्ट वीक प्रॉपर स्टार्ट होने जा रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं रिगार्डिंग गोल्ड, देखें गोल्ड में हर कोई घुसता है, गोल्ड का हर कोई शौकीन है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक उसमें रखा हुआ अट्रैक्शन। हालांकि हमारा मकसद है प्रॉफिट, हमारा जो विजन है दैट इज़ प्रॉफिट। और प्रॉफिट लेना कैसे पॉसिबल है ये हमें सोचना चाहिए। तो उसके लिए मेरे लिए जो आइडियल पेयर्स हैं वो है नैस्डैक और ऑयल। ऑयल और नैस्डैक दे आर ऑलवेज द प्राइम जो है वो हैं जिनको मैं देखता हूँ। अब जो बुलिशनेस आई हुई है मार्केट के अंदर और चीज़ें कुछ ज़्यादा जो हैं वो फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन होता क्या है, होता क्या है हमेशा से जो पावल की स्पीच थी उसको उसका इम्पैक्ट मंडे की मॉर्निंग में आ सकता है। मंडे को ज़्यादा आपको ये बात है, मंडे को आपको सुबह अर्ली उठना पड़ेगा। मंडे को आप अर्ली उठें और अर्ली ट्रेड कीजिए। स्कैल्पर्स ज़रा थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय कर जाते हैं मंडे। और वैसे भी जो दिसंबर है उसमें आपको लंबी ट्रेड्स ज़रा कम मिलेंगी बहुत, लेकिन इसी वजह से मैं आपको ज़्यादा ट्रेड्स ऑयल के ऊपर गोल्ड के ऊपर देता हूँ। गोल्ड जिन लेवल के ऊपर से, गोल्ड की वीकली क्लोजिंग भी बहुत बुलिश है और गोल्ड का मैं लेकिन आपको बता दूं बात कि बहुत सारे लोग अब बैठे होंगे कि जी नीचे मार्केट आए तो हम बाय करें और ये करें वो करें। तो मैं थोड़ा बहुत ये कि ऊपर तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिटेलर जो ऑलरेडी सेल के अंदर बैठ चुका है, आंखें बंद करके दुनिया सेलिंग में बैठना जा रही है और दे आर एक्सपेक्टिंग कि जी 85 और 82 का एरिया अगर आता है, 2082 का एरिया अगर आता है तो फिर हम टिका के सेल करेंगे और टिका के सेल करेंगे और टिका के वहीं पर इनका रगड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अब पूरी तरह से 2130 और न्यू हाई बनाने के लिए तैयार है। सिल्वर जो है वो 26 के ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो बेहतर यही है कि आप इसको बाइंग की तरफ देखें फ़िलहाल, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि देखें अगर तो रिजेक्शन आएगी, ये मैं बता दूं बात आपको, बहुत सारे लोग रिजेक्शन का इसका पॉइंट क्या हो सकता है, रिजेक्शन ये है कि रिजेक्शन आएगी अगर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होती है, प्रॉफिट टेकिंग होगी तो मार्केट सीधा जो है वो 2040 तक आएगी, दुनिया फिर बाय में बैठेगी।
बाय की सिचुएशन निकालेगी, और जब बाय की सिचुएशन निकलेगी तो फिर वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत 52 तक 53 तक मार्केट दोबारा बाय में जाएगी। लोग फिर बाय बैठना शुरू करेंगे जी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई जो कि हमारी मिस थी, और उसके बाद मार्केट दोबारा सेल में चल जाएगी जस्ट इन केस अगर रिजेक्शन आती है तो। people are still hoping for the rejection, I'm telling you that they are constantly hoping for the rejection। असल मसला ये है हिस्टोरिकली हमेशा दिसंबर जो है वो थोड़ा सा ज़रा बुलिश रहता है, और बुलिश ही रहेगा होपफुली। तो लेकिन वही बात है कि अगर ये जिस तरीके का हम हर दफ़ा हमने दिसंबर देखा है, तो इस हिसाब से तो फिर जो है वो 2130 और 2200 और सिल्वर के जो लेवल है 26.5 ये आ जाने चाहिए। मंडे वाले दिन आपको काफ़ी आसानी रहेगी ट्रेड के अंदर, और अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। नैस्डैक का जो है वो वही चीज़ है कि अगर तो H4 ओपन और क्लोज़ हो जाती है 15,930 के नीचे, मतलब 15,930 के नीचे अगर ओपनर क्लोज हो जाती है H4, तो आप सेल करेंगे विद द SL ऑफ 16,015। ठीक हो गया। और उसका जो TP हो सकता है वो हो सकता है 15,722। ये इसका पहला TP हो सकता है नैस्डैक का। लेकिन अगर आप बाय की तरफ देखना चाह रहे हैं कि जी हाँ ठीक है ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करना चाहिए जिस तरीके से US30 कर चुका है, तो फिर आप ब्रेकआउट ट्रेड लगाएंगे। बाय स्टॉप आप रखेंगे 135 के ऊपर, 16,135 के ऊपर बाय स्टॉप रखेंगे ताकि आप मार्केट को ऊपर लेके जा सकें। ऑयल है, ऑयल का आपको 75.8 का एरिया मॉनिटर करना है। इससे नीचे नीचे मार्केट अगर रहती है तो फिर हमारे पास क्लियर कट 72.32, हाँ जी, ये वाला एरिया हमारे पास निकल के आता है। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऑयल के ऊपर हमेशा लंबे टारगेट्स होते हैं। देखिए नैस्डैक बहुत अरसे से रेंज के अंदर चल रहा है। नैस्डैक की अब इस टाइम के ऊपर जिस दिन भी मार्केट ब्रेक होगी, जिस तरह भी होगी, कम से कम 500 से 600 पिप्स तो होगी और एक दिन के अंदर होगी। अच्छा, अब जो पावल की स्पीच थी उसका इम्पैक्ट मंडे को आ सकता है। फ्राइडे वाले दिन इम्पैक्ट नहीं आया, गोल्ड के ऊपर भी नहीं आया, और जो है वो उसके ऑयल के ऊपर वो नैस्डैक के ऊपर भी नहीं आया, US30 के ऊपर भी नहीं आया। लेकिन पावल की स्पीच का इम्पैक्ट आ सकता है। पावल ने कहा था कि जी इंटरेस्ट रेट को तो अभी चेंज करने का या कट करने का अभी कोई सोचे भी ना, और इवन कि हम शायद अगर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ा, खैर ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही कर दिया उसने कि बढ़ाना ही पड़ा तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बार मंडे को जो है वो DXY को ऊपर ज़्यादा देख रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको USD JPY दोबारा से उसका आपको 148.7 के पास मिल जाए सेलिंग के लिए। सेम गोज़ विद द GBP USD और यूरो, दे आर इन द सेलिंग मोड। आ सकता है रेंज बाउंड है, बेसिकली सेलिंग तो रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि रिट्रेसमेंट अच्छी दे सकते हैं नीचे को, और बाद में फिर आप उसको बाय पकड़ सकते हैं। यू कैन गेट अ गुड बाय फ्रॉम देयर। और जो तो USD कैड है वो आपको अच्छी बाय देगा मंडे वाले दिन। बेसिकली 1.348 से नीचे नीचे का SL दे के आप इसको बाय कर सकते हैं, और टारगेट कुड भी 1.375 अगेन, ये वाला जो है वो टारगेट आ सकता है। देखें मंडे बहरहाल मॉर्निंग के अंदर जितनी आप स्कैल्पिंग कर लेंगे वही आपकी बचत है। बहुत सारे लोग मुझसे स्कैल्पिंग की थ्योरी, स्कैल्पिंग की जो है वो पूछते हैं कि सर स्कैल्पिंग कैसे होती है। मेरी स्कैल्पिंग के काफ़ी सारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर ऑडियोज़ मौजूद हैं कि आप न्यूज़ टाइम के स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, और आपको वैसे जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है वो मूविंग एवरेज को यूज़ करके 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, वो भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के अंदर ही हैं, VIP ग्रुप के अंदर है, दे न्यू अबाउट इट। और मैं काफ़ी उसको डेमो भी करके दिखाता हूँ और सिखाता भी हूँ, और पीपल आर यूजिंग वेरी सक्सेसफुली टू दैट। तो यही चीज़ें हैं। असल चीज़ यही होती है कि आपको ट्रेडिंग जो है वो ऑर्गेनाइज होके करनी है, और ऑर्गेनाइज हुए बगैर यू कांट ट्रेड योर सेल्फ। ऑर्गेनाइज होने से मुराद यही है कि आपका विजन हो, आपका सोच हो कि अच्छा जी आप मार्केट के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। देखिए गोल्ड जो है वो इट इज़ ऑलवेज समथिंग वेरी हाईली मैनिपुलेटिव, और गोल्ड के लिए आपको एक मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ जो है ना वो ट्रेड करनी पड़ेगी। बहरहाल हमारी जो है वो ट्रेड मैंने आपको कहा था कि 67 से सेलिंग मैंने करवाई थी, और 76 के SL के साथ। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो।
असल चीज़ ये होती है कि जो है वो उसमें आपको जैसे ही गैप डाउन 60-70 पिप्स, अगर 50 पिप्स भी मिलते हैं तो आप एस एल एंट्री पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं, एस एल ट्रेलिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन एरिया विच आई हैव डन दैट ऑलरेडी। तो लेट्स सी कि ये वाली ट्रेड मॉर्निंग के अंदर कैसे निकलती है, वरना अदरवाइज एस एल इज़ ऑलवेज देयर। लेकिन लोग जो बात करें कि जी हमास का जो है वो जंग का और इस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है, भाई इस चीज़ का इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर नहीं आ रहा है। गोल्ड के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। गोल्ड का एक नेचुरल, मैंने आपको एक बात कही है कि गोल्ड और इंडेक्सेस एरिया छोड़ देते हैं और उन एरियाज़ के ऊपर नहीं आती। बहुत सारे लोग 20 ये साइकिल थ्योरी की बात करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो है वो 20 ये साइकिल थ्योरी गोल्ड के ऊपर और इंडेक्सेस के ऊपर वो कारगर नहीं है, वो कामयाब नहीं है। बाकी हाँ, करेंसी पेज हो गए, आपकी कमोडिटीज़ हो गई, इनके ऊपर आपकी 20 ईयर साइकिल थ्योरी काम करती है, लेकिन इन दो चीज़ों के ऊपर कभी भी नहीं करती। तो इसलिए बहरहाल फंडामेंटली दे आर बोथ इन द बाइंग सिचुएशन इन द लॉन्गर टर्म, कि आप 10 साल 20 साल के बाद शायद ये एरियाज़ जो 10 साल पहले $1200 पर ऑन्स की बात होती थी गोल्ड की, और $1300 $1400 $1500, अब वो एरियाज़ नहीं आएंगे गोल्ड में। वो एरियाज़ आने नियर टू इम्पॉसिबल हैं। चलें जी, ख्याल रखें अपना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।